हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जल का ऊर्ध्व संचरण किसके द्वारा होता है? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है जल का ऊर्ध्व संचरण। जल का ऊर्ध्व ऊर्ध्व संचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए, जल का ऊर्ध्व संचरण कैसे होगा। जल का ऊर्ध्व संचरण ये बात की गई है पादप में। पादप में ये प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? पौधे में जड़ से जल का अवशोषण होता है और उस जल को जो है पादप के सभी भाग तक पहुंचाया जाता है। तो जल जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऊर्ध्व संचरण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जल का क्या होना? संचरण होना। अब यहाँ पे पादप में ये जो प्रक्रिया होती है ये संपन्न होती है जाइलम की सहायता से। जाइलम जो होता है इसे दारू भी कहा जाता है। ये जो होता है जाइलम पौधे में जल संवहन का कार्य करता है। क्या करता है? पौधे में जल के संवहन का कार्य करता है। ये जड़ से जल का अवशोषण करता है, या जड़ से जो जल का अवशोषण होता है जड़ के द्वारा, उस अवशोषित जल को लेकर, ये यहाँ पे अवशोषण नहीं करता है, क्या करता है? जल जो अवशोषित हुआ है उस अवशोषित जल को लेकर पौधे के सभी भाग तक पहुंचाने का जो कार्य होता है ये कार्य जाइलम का होता है। तो जल का ऊर्ध्व संचरण किसके द्वारा होता है? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाइलम। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।